आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी लोग यहाँ पर अरुणोदय भाग सेकंड पुस्तक नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने 2 पाठ के बारे में जान लिया था। आज का बहुत ही उत्तम विषय, अच्छा विषय है जिनवाणी। पाठ 3 जिनवाणी। जिनवाणी क्या होती है, कैसा पढ़ना चाहिए, क्या लाभ होना चाहिए, इन सब का विस्तार इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। इसमें बहुत ही रोचक और हमारे जीवन को उन्नत करने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले प्रश्न हैं। उनको हम अच्छे से जानेंगे और उन्हें स्मरण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जिनवाणी किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है, जो धर्म ज्ञान कराती है उसे जिनवाणी कहती हैं। वास्तव में जिनवाणी तो वो ही है जो हम संसार क्रियाओं में लगे हुए हैं इधर उधर, उनसे छोड़कर जो हमें धर्म का ज्ञान करा दे। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे क्रिया करना, कैसे पूजा करना, कैसे स्वाध्याय करना, कैसे जाप देना, सबका ज्ञान करा दे, वो कहलाती है जिनवाणी। मतलब जो धर्म का ज्ञान कराती है उसे जिनवाणी कहते हैं। अच्छा, जिनवाणी किसकी वाणी है? जिन माने जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान की वाणी मतलब बोलना। अरिहंत भगवान जो बोलते हैं वो जिनवाणी कहलाती है। ठीक, तो अरिहंत की वाणी मतलब अरिहंत भगवान ने जो बोला है वो वाणी उनकी जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी। जिनवाणी कब और कैसे पढ़ते हैं? तो जिनवाणी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। जिनवाणी प्रतिदिन योग काल में। योग काल कहलाता है अच्छा टाइम। तो फिर बुरा टाइम क्या रहता है? जैसे बहुत बारिश हो रही, बिजली तड़क रही, रात के 12 बजे हैं, ये ऐसे समय में नहीं पढ़ना। जब बिल्कुल योग काल सही समय हो, अनुकूल है, जैसे सुबह और शाम जो योग काल रहता है उसमें विनय से पढ़ते हैं। जैसे चाहे नहीं पढ़ते, ये स्कूल की बुक नहीं है ये अपन ने उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, अपन कैसे पढ़ते हैं? विनय से पढ़ते हैं। बड़े अच्छे से आसन लगा के बैठकर और अच्छे से उच्चासन पर रख के फिर पढ़ते हैं। ठीक, तो जिनवाणी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सही समय, योग काल मतलब राइट टाइम, सही टाइम पर पढ़ना चाहिए। और विनय मतलब बड़े विनय के साथ पढ़ना चाहिए, उसकी अभिनय नहीं होना चाहिए। जिनवाणी कौन सा ज्ञान कराती है? अच्छा, जिनवाणी पढ़ने से हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? तो जिनवाणी पढ़ने से हमें जिनवाणी आत्मा और परमात्मा, निज और पर का ज्ञान। आत्मा मतलब जो अपने शरीर के अंदर बसी आत्मा है, जिससे बोलते, चलते, सुनते, देखते वो, और वो आत्मा परमात्मा कैसे बनती, इसका ज्ञान कराती हैं। और निज पर, निज मतलब अपने आप का, और अपन से अलग क्या चीज़ है उसका ज्ञान। अपनी आत्मा को छोड़कर संसार की जितनी वस्तु वे पर हैं, और अपनी आत्मा निज माने स्वयं है। तो ये सब ज्ञान कराना, आत्मा परमात्मा निज और पर का ज्ञान, ये जिनवाणी कराती है। जिनवाणी कैसे पढ़ना चाहिए? तो जिनवाणी अपन को हाथ पैर मुख धोकर पढ़ना चाहिए। जूठे नहीं पढ़ते अपन। जिनेंद्र भगवान की वाणी है तो
उसको जूठे नहीं पढ़ते। तो अपन कैसे पढ़ते हैं? उसके लिए अपन हाथ पैर मुख धोकर पढ़ते हैं। हाथ पैर धोना, ऐसे कहीं से आए अपन गंदे हाथ हैं पैर हैं तो उसको धो, फिर मुख से कुल्ला करो और फिर जिनवाणी पढ़ना चाहिए। जिनवाणी कैसे रखना चाहिए? जिनवाणी ऊंचे आसन, हाथ पैर पर नहीं रखना चाहिए। जिनवाणी ऊंचे आसन, ऊंचे हाथ पर रखना। ऊंचा आसन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन बैठ गए ऊपर और जिनवाणी रख ली नीचे, ऐसे नहीं कर सकते अपन। तो जिनवाणी ऊंचा आसन होना चाहिए, ऊंचे हाथ पर। कई लोग पैर पे हाथ रख लेते हो, पैर जिनवाणी पैर से टच, ऐसे नहीं। पैर पर कभी भी जिनवाणी नहीं रखना, नहीं तो पाप लगता है। जिनवाणी की अभिनय होती है, इसलिए ऊंचे आसन पर, मतलब ऊंची जगह पर, ऊंचे हाथ पर और कभी पैर पर नहीं रखना चाहिए। जिनवाणी पढ़ने से क्या लाभ होता है? जिनवाणी पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। अगर अपन जिनवाणी पढ़ेंगे तो अपना माइंड डेवलप होता है, बुद्धि बढ़ती है, माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे बुरे कार्यों का ज्ञान होने से दोष का त्याग हो जाता है और गुण ग्रहण, मतलब अच्छे बुरे कार्यों का ज्ञान हो जाता है। अच्छी क्या चीज़ है, बुरी क्या है, हमें अच्छा क्या करना, बुरा करना। इसलिए क्या दोष है और क्या गुण है, कौन अच्छी चीज़ है उसको क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ छोड़ना चाहिए, इन सब का भाव होता है केवल जिनवाणी पर। देखो जिनवाणी में अपन को पता चलता है ये चीज़ बुरी है तो अपन उनको छोड़ने का भाव करते हैं, और अपन को जिनवाणी के माध्यम से पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है तो अपन उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार जिनवाणी पढ़ने से हमें क्या बोलते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने का और बुरी चीज़ों को त्याग करने का भाव होता है। जिनवाणी के और कौन से नाम हैं? जिनवाणी अकेले, जिनवाणी को अकेला क्या जिनवाणी भर बोलते हैं? नहीं, जिनवाणी को कई नामों से बुलाते हैं। जैसे जिनवाणी को अपन जिन आगम, जिन सरस्वती, वाणी, शास्त्र आदि कई नामों से इसको बुलाते हैं, बोलते हैं। जिनवाणी इस प्रकार से है। छोटा सा पाठ जिनवाणी वाला अपन ने समझा। अब अगला जो पाठ है वो पाठ 4 है। उस पाठ 4 में है जो है जिन प्रतिमा। उस पाठ 4 का नाम क्या है? जिन प्रतिमा। तो जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा होती है ना बेटा, वो जिन प्रतिमा, उसके बारे में अपन इस पाठ में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रतिमा किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है प्रतिमा किसे कहते हैं? तो पाषाण तथा धातु से निर्मित जिनेंद्र भगवान की आकृति प्रतिमा कहला। पाषाण माने पत्थर से, जैसे मार्बल की मूर्ति होती है ना, तो वो पत्थर की मूर्ति होती है, मार्बल की या अन्य दूसरा बिजोलिया पत्थर होता है वो। तो पाषाण माने पत्थर से, और धातु सोना, चांदी, अष्टधातु, पीतल, इन सब से निर्मित, मतलब पत्थर से और धातुओं से निर्मित जिनेंद्र भगवान की आकृति, जो स्टेच्यू दिखती ना अपन को आकृति, वो कहलाती है प्रतिमा। मतलब पाषाण माने पत्थर से या धातु से बनाई गई जिनेंद्र भगवान का जो स्टेच्यू रहता है, आकृति रहती है, वो प्रतिमा कहलाती है। अच्छा, प्रतिमा क्यों बनाई जाती है? प्रतिमा क्यों बनाई जाती है? तो प्रतिमा साक्षात जिनेंद्र भगवान के अभाव में, जिनेंद्र भगवान तो रियल में है नहीं, डायरेक्ट अपन को जिनेंद्र भगवान तो मिल नहीं रहा अपन को, तो जिनेंद्र भगवान के अभाव में हमारे भाव उन जैसा बनने के बने रहें। जिनेंद्र भगवान है नहीं लेकिन हम उन जैसे बन जाएं, ऐसे भाव बने रहने के लिए प्रतिमा बनाई जाती हैं। ये प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। ठीक समझ गए ना बेटा? रियल में भगवान होते तो अपन प्रतिमा क्यों बनाते हैं? रियल में अभी भगवान नहीं है, इसलिए उन जैसे हमारे भाव, उन जैसे बनने के भाव बने रहे, इसलिए प्रतिमा बनाई जाती है। अरिहंत भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? अरिहंत भगवान की प्रतिमा जो होती है उसमें चिन्ह रहता है और अष्ट प्रातिहार उसमें होते हैं। देखा होगा बेटा, जब भी अपन देखते हैं कि ऋषभनाथ भगवान को कैसे पहचानते, बैल से। अगर सिंह बना हो तो वही महावीर भगवान की प्रतिमा है, हिरण बना हो तो ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो उनमें चिन्ह रहता है और अष्ट प्रातिहार। आपने छत्र चमर भामंडल वगैरह देखे ना, छत्र लगा रहता है बीच में, जो चमर रखे रहते हैं पीछे भगवान के सिर के पीछे, वो भामंडला आदि, ये सब अष्ट प्रातिहार अरिहंत भगवान की प्रतिमा में होते हैं। तो चिन्ह भी रहता है और अष्ट माने 8 प्रातिहार होते हैं। सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा होती है वो अष्ट प्रातिहार और चिन्ह से रहित सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है।
मतलब उसमें अष्ट प्रातिहार नहीं होते और चिन्ह से रहित सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। अरिहंत भगवान की प्रतिमा में चिन्ह भी रहेगा, हाँ, और अष्ट प्रातिहार रहेंगे, लेकिन सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा होगी उसमें चिन्ह भी नहीं रहता और अष्ट प्रातिहार भी नहीं रहते। भगवान पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर उपसर्ग क्यों, सर्प क्यों बनाया जाता है? जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा उसमें सर्प बना है, तो क्यों बना? मुनि जीवन में पार्श्वनाथ भगवान पर हुए उपसर्ग, मुनि जीवन में पार्श्वनाथ भगवान पर बहुत उपसर्ग हुए हैं, उसके प्रतीक स्वरूप प्रतिमा के ऊपर सर्प बना। उनके जब वो मुनि जी थे पार्श्वनाथ भगवान तो उसमें उपसर्ग हुए थे, तो उपसर्ग हुए थे तो किसने, धरने ने आके वो सिर बनाया था, क्या बोलते हैं, भगवान की रक्षा के लिए सर्प का, इसलिए उसके प्रतीक स्वरूप क्या बोलते हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर सर्प बनता, बाकी और प्रतिमाओं के ऊपर कुछ नहीं बनता है। ठीक, अच्छा, एक प्रतिमा और है क्या, बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर बेल क्यों चढ़ी रहती है? सब प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, लेकिन बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा होती है उस पर बेल चढ़ी रहती है। तो क्यों चढ़ी रहती है? बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक तपस्या करने के लिए खड़े रहे, तब उनके शरीर पर बेल चढ़ गए। 1 वर्ष तक अकटक खड़े रहे, पहले बहुत आयु होती थी भगवानों की, तो 1 वर्ष तक बिल्कुल कंटिन्यू खड़े रहे, तो वो नीचे बेल होती ना, पेड़ वगैरह की जड़ें से निकल के, और वो बेल होती है वो चढ़ गई थी। उनकी स्मृति स्वरूप प्रतिमा पर बेल बनाई जाए, इसलिए उनकी स्मृति स्वरूप जो बाहुबली भगवान हैं उन पर बेल बनाई जाती है। वो बेल सी जो चढ़ी रहती पैर पर, देखी ना बाहुबली भगवान के ऊपर आप लोगों ने, वो ही। हाँ, बाहुबली भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं, सामान्य केवली होते हैं, जिनके चिन्ह वगैरह नहीं होते ना, वो सामान्य केवली होते हैं, उनके कल्याणक भी नहीं होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वो बाहुबली भगवान सामान्य केवली। प्रतिमा पूज्य कैसे होती है? अब ये पत्थर के अपन ने धातु की प्रतिमा तो बना ली, लेकिन ये पूज्य कैसे होती है? तो पंच कल्याणक के संस्कार होने के कारण प्रतिमा, पंच कल्याणक में उनमें संस्कार किए जाते हैं प्रतिमाओं पर, मंत्र दिए जाते हैं, सूर्य मंत्र आदि, तो उनके संस्कार होने के कारण प्रतिमा पूज्य हो जाती है, प्रतिमा पूज्य हो जाती है। इस प्रकार से अपन ने पाठ 4 प्रतिमा के बारे में भी अपन ने अच्छे से समझा, मतलब पाठ 3 जिनवाणी और पाठ 4 जिन प्रतिमा के बारे में अपन ने जाना, इसको अच्छे से याद करना है, और इसकी जब परीक्षा होगी तो बता दिया जाएगा। आज इतने ही विषय को रहने देते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।